Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. I have brought here very special episode for you. Actually आप लोग का जो राजकीय लेक्चरर का एग्ज़ाम था वो भी हो गया है और आश्रम पद्धति का जो राजकीय लोक सेवा आयोग से निकली थी वैकेंसी उसका भी संडे को एग्ज़ाम आपका हो गया। इसमें जो आपको देखने को मिला सबसे बड़ी बात कि दोनों एग्ज़ाम में जो अभ्यर्थियों का जो प्रेजेंटेशन रहा वो बहुत ही कम रहा, यानी कि 50% हार्डली ही जो है अपीयर हो पाए। और आज की लोक सेवा आयोग में जो आपका जीआईसी लेक्चर का हुआ था उसमें आपका केवल 32 पॉइंट समथिंग ही जो है अटेंडेंस हो पाया। इसमें अबाउट 50% कह सकते हैं कि जो है अटेंडेंस हो पाया है अभ्यर्थियों का, बाकी ने परीक्षा छोड़ी है। अब इसका लाभ क्या मिलेगा, इसका एडवांटेज श्योर है मिलना है। जो भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दे दिया है और जिनका कुछ हद तक पेपर ठीक हो गया है, ये नहीं कि बहुत अच्छे मेरिट में बहुत अच्छी पेपर अच्छा जिसका बहुत अच्छा पेपर हो गया है उसके लिए तो भाई सो फार सो गुड। इनके जिसका बहुत अच्छा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वो एक एवरेज से तक कर ले गए हैं, एवरेज से बेहतर कर ले गए हैं, वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे और वो लोग पहुंच जाएंगे सीधे मेंस में। इसका एडवांटेज मिलना है जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो किसी भी सब्जेक्ट के हों। हाँ, सब्जेक्ट में ये बात आती है कि सीटों की संख्या कम है, तो सीटों की संख्या कम है लेकिन उसका एक एडवांटेज भी है। और जगह पर इंटरव्यू में जो आपको देखते हैं आप एक सीट के लिए 3 लोगों को एक मानक है जिसमें कॉल किया जाता है, 3 हो जाता है, 3.5 हो जाता है, बहुत हो गया तो 4 हो गया पर कैंडिडेट पर सीट पर। और इसमें क्या है कि एक सीट पर 13 गुना को बुलाया गया है। तो 13 गुना को बुलाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक सीट पर अगर 13 लोग आते हैं तो 100 पे आप सोच लीजिए कितने हो गए। तो ये जो संख्या होगी ये अच्छी खासी संख्या इसमें हमको लगता है मेंस में जो लोगों का पेपर कुछ भी ठीक हो गया है एवरेज से बेहतर वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। सीट की संख्या कम है तो भी, क्योंकि 13 गुना बुलाया गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 13 गुना तो ये बहुत मायने रखता है। और जो बाकी चीज़ें हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेकर के, देखिए इसकी एक मीटिंग अभी हाल में फिर होने को अभी हुआ था और फिर अभी एक मीटिंग होने को है। उसमें जो है 10% की बात जो आती है वेटिंग की, उसका अब ये डिसीजन लिया जाना है कि उसकी नियुक्ति प्रक्रिया कैसे की जाएगी। जो अभी तक आसार बने हैं उससे ये लग रहा है कि 10% वालों का जो वेटिंग लिस्ट का निकला हुआ था बाद में लिस्ट, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया अब वो हो पाएगा नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक के पहले तक होने का चांस नहीं दिख रहा है। अब सारा फोकस चला गया है 2021 के वैकेंसी पर, टीजीटी और पीजीटी के, उसका साक्षात्कार इंटरव्यू का। जैसे कि आप देखते हैं 12 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया है परिणाम, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसका भी परिणाम एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा। इसमें इसलिए टाइम लगा क्योंकि इंटरव्यू शेड्यूल तुरंत आ गया। हमको भी ऐसी जो हम आपको बता रहे थे उसमें कि इंटरव्यू शेड्यूल अगर आ जाता है यानी कि इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे और जब तक इंटरव्यू का स्टार्ट करेंगे तब तक आपका जो बाकी का सब्जेक्ट है उसके पहले उसका भी परिणाम यानी कि उसका भी जो है रिजल्ट आ जाएगा और एक दिन के बाद उसका भी इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ये थी बात पीजीटी की। पीजीटी आर्ट और पीजीटी सिविक्स का रिजल्ट भी पेंडिंग हो गया है और इस कदर पेंडिंग है कि लोग परेशान हैं, मेंटली पजल्ड हो गए वेट करते करते। और उसका क्या निर्णय लिया जाएगा, हो सकता है मीटिंग जो होने वाली हो उसमें कोई डिसीजन अगर निर्णय होता है तो आपको अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट आती है बात कॉलेज अलॉटमेंट की, आर्ट को लेकर के और सोशल साइंस का। कॉलेज अलॉटमेंट की जो बात है, देखिए कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट जो है तैयार की जा रही थी, अभी उसको इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि अभी बताया कि सारा फोकस चला गया है 2021 के वैकेंसी पर, इसलिए उसमें टाइम लगा है। लेकिन कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट तैयार हो रही थी, ये हमको जानकारी मिली थी, ये श्योर जानकारी अथेंटिक है। और आपका कॉलेज अलॉटमेंट का लिस्ट कब वो जारी कर देंगे अभी इसकी जानकारी तो सूचना कंफर्म नहीं मिली है, लेकिन ये लिस्ट तैयार हो रही थी और हमको लगता है कि लिस्ट तैयार हो गई होगी। कंप्यूटर पे जैसे वो जाएगा सिग्नेचर होगा कि हाँ इतना सीट है, इतने सीट का आवंटन किया गया है, इतने कैटेगरी का किया गया है, पेपर तैयार होगा, लिस्ट होगा, इस पर सिग्नेचर होगा, उसके बाद उसको भी आपकी साइट पर मतलब जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का साइट है upsessb.org, उस साइट पर जो है इसको अपलोड कर दिया जाएगा और आप उसको देख सकेंगे। उसमें टाइम लगेगा। हाँ, एक चीज़ ये कहेंगे
कि जो 10% वेटिंग वाले लिस्ट वाले हैं उनका जो नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बढ़ गया। मान के चलिए 1.5 महीना उनको अभी और वेट करना पड़ सकता है। 1.5 महीना क्या 2 महीने भी लग सकते हैं, टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि आपसे पहले भी बता चुके हैं कि ऐसे लोगों 10% वेटिंग वालों का जो भी हैं उनका हो जाएगा। ये तो है, क्योंकि सीट तो बहुत खाली थी। सीट तो 10% की वेटिंग लिस्ट के बाद भी खाली रह जाएगी, इतनी सीट खाली थी हर सब्जेक्ट में। ये था आपके सामने यहाँ तक का। बाकी डिग्री कॉलेज में आप जानते हैं अक्टूबर में सब एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा, 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का निकला है उच्चतर शिक्षा आयोग से, और यूजीसी नेट का एनटीए कभी भी जारी कर सकता है एडमिट कार्ड, और एग्ज़ाम उसकी प्रक्रिया सामने आएगी। बाकी आपका लोक सेवा आयोग का जो लेक्चरर का था उसका मेंस का एग्ज़ाम 18 दिसंबर को होना है, और बाकी 19 दिसंबर को। और जो जूनियर भर्ती की परीक्षा है वो आपका नेक्स्ट मंथ में ही है, 17-18 में है। तो ये आपकी सारी चीज़ें हैं। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। देखिए कॉलेज अलॉटमेंट का लिस्ट अगर बना है तो उसको दिया जाएगा। अब उसको लेकिन कब तक दे देते हैं ये कंफर्म नहीं किया है। मीटिंग होने वाली है इसी सप्ताह में, एक मीटिंग, बहुत स्पेशल मीटिंग होने वाली है जो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने वाली है, और हमको लगता है कि इसमें ज़रूर कुछ डिसीजन लिया जाएगा। तो अभी तक आप लोगों को जो बताए हैं उसको, अब बाकी और जो चीज़ें हैं, हाँ कट ऑफ को लेकर के लोग पूछ रहे हैं कि सर जी टीजीटी का चला गया है इतना, तो टीजीटी का कितना जाएगा। देखिए कट ऑफ इसलिए ज़्यादा गया है, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा चला गया है। ये हो सकता है कि इसमें लोगों का जो काफ़ी लोग बाहर हुए हैं, पता चला है कि जो एफ बनाया गया है, एफ क्वेश्चन बनाने में जैसे 4-5 क्वेश्चन एफ कर दिया गया, अब उसमें जिसका करेक्ट था और उनका एफ में डाल दिया गया तो बैक हो गए। तो जब पीछे उनका क्वेश्चन हो गया उतना, तो अगर चांसेस था उनका कि इंटरव्यू में कॉल होगा तो उनका कॉल नहीं हो पाया। वो इनके लिए अनफॉर्चुनेट कहेंगे हम, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका नहीं कॉल हो पाया, नहीं तो बेहतर करते। और लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, और ये है कि जिसका वही प्लस भी हुआ है कुछ लोगों का, तो ये एफ का जो मैटर आ गया है, इसमें ऑप्शन नहीं देखने को मिला कि ऑप्शन कहीं चेंज किया जा रहा है। तो टीजीटी में भी एक लोगों का बन गया है माइंड में कि क्या यहाँ पर जो आएगा, जो जिस पर ऑब्जेक्शन हुआ है क्वेश्चन पर, वहाँ पर भी किसी क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज करेंगे, या सभी क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन है, कितने क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन को एंटरटेन करते हुए सबको एफ में डाल देंगे। अब हम एफ में करने का यही मतलब होता है कि जिसका आंसर करेक्ट था, अगर वो क्वेश्चन एफ में गया तो उसके लिए डिसएडवांटेज है, और जिसका क्वेश्चन रॉन्ग था और वो क्वेश्चन को अगर एफ में डाला गया तो उसके लिए प्लस है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी का 85 क्वेश्चन करेक्ट है इंग्लिश में, साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स में, और उसको 85 करेक्ट हो गया, लेकिन 5 क्वेश्चन मान लीजिए पढ़ता है एफ में, और वो 5 क्वेश्चन उसका क्या था कि जो गलत था उसका वो एफ कर दिया गया, डिक्लेयर्ड। तो एक तरह से 85 पर ही वो जो कैलकुलेट होता मार्क्स उसका, अब उसको 90 पर वो कैलकुलेट करेगा, क्योंकि जो थोड़ा सा वैल्यू होगा, पॉइंट वैल्यू, मार्क वैल्यू बढ़ जाएगा। आप जानते हैं ना कि एफ का मतलब होता है क्वेश्चन को हटा देना, वो तो हट जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसके मार्क वैल्यू को घटा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 125 क्वेश्चन आया है तो 120 पर ही कॉपी चेक हो जाती है। क्वेश्चन 120 होता है, लेकिन उसके मार्क वैल्यू को, पॉइंट वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। इसके पहले 2016 में भी देख चुके हैं, 2013 में भी आप देख चुके हैं। इसके लिए हमने एक बार वीडियो भी स्पेशल बनाया था, मार्क वैल्यू, पॉइंट वैल्यू क्या होता है। हमने इस पर पूरा फोकस करके आपको समझाया था, बताया था कि कैसे ये तय होता है। तो इस चीज़ को आप जानें, और ये चीज़ें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस ला सकती हैं, लेकिन ये आपसे कहेंगे कि टीजीटी का में सीट जो है संख्या चूँकि ज़्यादा है, और सीट की संख्या अधिक होने के नाते मेरिट जो है ये बहुत ज़्यादा तो ऊपर नहीं जाएगी, ये तो है। लेकिन ये कह देना कि बहुत नीचे आ जाएगी, ये भी हमको नहीं लगता है। लेकिन कुल मिला जुला करके आपको हम जो वीडियो डाले हैं, अपलोड किए हैं, और टीजीटी में आप देखे होंगे हमने कट ऑफ को जो डिक्लेयर किया है, वो कट ऑफ ही होने की संभावना पूरी बन रही है। हाँ, अगर 2-3 डिजिट कहीं या एफ के नाते कुछ फेरबदल हो जाए, 2-3-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, तो उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। और ऐसे, लेकिन यह है कि एफ का मैटर कर सकता है इधर उधर, जिसका आसपास है कुछ उनके एफ के लिए प्लस भी करेगा तो माइनस भी कर सकता है, जिसके लिए प्लस कर देगा उसका बहुत अच्छा हो गया। और जिन लोग अच्छी मेरिट में है, बहुत हाई मेरिट में हैं, उनके लिए नो प्रॉब्लम, उनके लिए तो क्वाइट सेफ है, कोई भी प्लेस है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी जो चीज़ें हैं आपके सामने आई हैं, ये आपको बताए,
आपसे कहेंगे रिलैक्स रहिए, बहुत ज़्यादा पीजीटी की कट ऑफ को लेकर के परेशान मत होइए, मेंटली इतना डिस्टर्ब मत होइए, डिस्टर्ब की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीजीटी में जो पेपर आपने दिए थे उसका मेरिट ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना लोग किए हैं अभ्यर्थी वही थे जो पीजीटी में थे, टीजीटी में भी थे, लेकिन अंतर क्या था कि उसको क्वालिफाई करने के लिए सीटों की संख्या कम थी, तो उतने अभ्यर्थी जो थे वो सीटों की संख्या के आधार पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश पीजीटी में आपका जो मेरिट चला गया जनरल का 80 के आसपास चला गया है, ठीक। तो ये मान लीजिए कि टीजीटी में 10, अगर ये 1 पर 3 बुलाया गया है तब ये कंडीशन बना है। मान लीजिए 161 पर जब 3 को कॉल किया गया जनरल में, तब ये चली गई है मेरिट आपकी इतनी 80 तक। तो उसी को मान लीजिए कि अगर सीट है 161 की जगह पर ये सीट को सीधा बढ़ा दीजिए, 800 कर दीजिए, 900 कर दीजिए, तो ये सीट तब कितना मेरिट जाता 1 पर जब 3 बुलाते। इस तरह से आप काउंट करेंगे ना, तब कितनी मिनट जाती, तब तो अबाउट 80 नहीं जाती ना, तब तो नीचे आ जाती ना। तो इस तरह से ध्यान देंगे कि सीटों की संख्या जो बढ़ेगी, लेकिन एक चीज़ और है कि इसमें 1 पर 3 बुलाया गया है तब 80 तक गई है। ऐसा नहीं है कि 161 था तो 161 ही जनरल का केवल एक ही कैंडिडेट को बुला लिया गया, डायरेक्ट सिलेक्शन करना था, ऐसा तो है। एक बुलाया गया है तब ये 80 तक गया है, मतलब 1 पर 3 को बुलाया गया है तब ये 80 तक गया है, आसपास 80 के आसपास है ये मेरिट जो गई है पीजीटी की, और हम श्योर हैं कि इतना मेरिट गई है। और आपको इमीडिएट बता देंगे कि वैसे हमको लग रहा है कि या अगर छोड़ दिया जाए तो 77 या 78 पर ही आपकी जो जनरल मेरिट है पीजीटी इंग्लिश की वो आई है। और आपको हम वो इज़ेट बता देंगे कि वो कितने पर आई है, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग। तो पीजीटी का इंग्लिश का भी और भी सब्जेक्ट का भी हम प्रयास करेंगे, जो भी आया है हम बता देंगे। और तो टीजीटी में जो मेरिट होगी वो संख्या के आधार पर, सीटों के आधार पर, जैसे कि मान लीजिए कि 1047 संख्या जो है जनरल में बुलाई गई है पीजीटी में इंग्लिश में, आप देख लीजिएगा 1047 संख्या है, 1047। तो 1047 का मतलब क्या हो गया कि कुल मिलाकर के 200 सीट पर, 225 सीट पर 1000 सीट बुलाया गया, लगभग 300 सीट मान लेते हैं, 300 सीट पर आपको बुलाया गया है, तो 3 त्रिक का 9 हो गया, यानी कि लगभग वही 3 पॉइंट समथिंग जो है 4 के लगभग आसपास जो है कैंडिडेट बुलाया गया एक सीट पर। तो ये 1047 सीट जो जितने लोग एक्वायर किए हैं, ये लोग तो टीजीटी में अगर अप्लाई किए हुए हैं तो श्योर हो जाए, निश्चिंत हो जाए, उनका कहीं ना कहीं स्थान तो आना है टीजीटी में। अब लेकिन ये 1783 सीट है टीजीटी में, तो 1047 संख्या ये निकल गई है, बाकी जो है कुछ 50 सीट निकल गई है बालिका में, 40, 50, 60 सीट वो निकाल दीजिए, तो भी आपकी 600-700 सीट बच रही है। तो 600-700 सीट जो बचेगी, ये 600-700 जो कैंडिडेट होंगे उसके नाते वो मेरिट जो है मान के चलिए कि कम होगा। बाकी सीट तो जो है ये जितने लोग अप्लाई किए हैं पीजीटी में गए हैं, मोस्टली लोग मान सकते हैं 95% हम ये मानते हैं कि जो लोग यहाँ पर पीजीटी में इंटरव्यू दे रहे हैं वो टीजीटी में अगर अप्लाई किए थे, अपीयर हुए हैं, तो उनका भी सिलेक्शन होना वहाँ सर्टन है। 95% को हम मान के चल रहे हैं, 5% नहीं कहेंगे, 95% को मान के चल रहे हैं कि ये। और कुछ हो सकता है उसमें से ऑलरेडी टीजीटी के हों ही और पीजीटी के लिए भी अप्लाई किए हों, ऐसा भी हो सकता है, या कहीं और प्राइमरी में हो सकता है कहीं जूनियर में रहे हों, या कहीं और ही जगह रहे हों, ट्रांसफ़र के लिए ही कि अपने आसपास कहीं घर के मिल जाए, कहीं दूर हो इसलिए वो अप्लाई किए हों, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो ये सारा डिटेल आपके सामने और भी आता रहेगा। आपको हम प्रयास करते हैं, हमेशा प्रयास किए हैं अच्छा बताने का, बेहतर बताने का, और आपके लिए जो सही है वो चीज़ बताने का मेरा प्रयास यही शुरू से रहा है, अभी भी है, इस चैनल का प्रयास है, मेरी टीम का यही प्रयास रहा है। तो चैनल देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।